हैं दिल्ली पे और अरविंद केजरीवाल पे। एक होती है जिद और एक होती है स्ट्रेटेजी। आपने क्या ये जिद बना रखी है या कोई स्ट्रेटेजी है कि अरविंद केजरीवाल को हम जेल से ही मुख्यमंत्री बना के रखेंगे? क्योंकि प्रैक्टिकली इसे देखा जाए, एक तो ये पॉसिबल नजर नहीं आता, और दूसरा व्यवहारिक रूप से ये दिल्ली की जनता का नुकसान है। हर ऑर्डर अगर दिल्ली जेल जाएगा, पास होने वो पास होगा, अथॉरिटी होगी। अभी आपने 2 मैसेज भेजे, बीजेपी कोर्ट में पहुंच गई, तो प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं लगता, तो ये जिद है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर इसके अंदर कोई दिक्कत होती तो हमारे कानून में इसके लिए प्रावधान होता। अब तक भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रॉक्सी लोग दिल्ली हाईकोर्ट जा चुके, 3 बार अलग अलग बार जा चुके हैं, PIL लेके, रिट लेके, कि अरविंद केजरीवाल आज जेल के अंदर हैं, वो सरकार नहीं चला सकते। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि भाई वकील साहब, आप कोई ना कोई कानून की धारा बता दो, कहां लिखा है। अब अगर हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जिन्होंने बनाया, उन्होंने ये सोच समझ के ही डाला ना, कि उन्होंने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि राजनीतिक लड़ाई झगड़े हों, किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाए, इसमें ये प्रावधान थोड़ा सा रोक रहा हूं। बीजेपी प्रावधान नहीं दिया गया। बीजेपी या दूसरे ये तर्क दे रहे हैं कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखा हुआ था, ये किसी ने नहीं सोचा था कि कोई भी चीफ मिनिस्टर, ये पहली बार हो रहा है देश के इतिहास में कि कोई भी चीफ मिनिस्टर जेल से सरकार चलाएगा। तो इसको लेकर संविधान में कोई व्याख्या ही नहीं थी। ये परिस्थिति अब 2024 में आई है। मैं आपको बताता हूं, देखिए, कानून हमेशा उस चीज का बनता है कि ये आपको करना है। कानून के अंदर कभी ये नहीं लिखा कि मां अपने बच्चे से प्यार करेगी और बच्चे अपने मां से प्यार करेंगे, ये कानून में नहीं लिखा। कानून में ये लिखा है कि अगर मां को बच्चे निकाल देंगे तो उसकी क्या सजा है, क्या चीज नहीं करनी उसके लिए कानून बनता है, क्या चीज करनी है उसके लिए कानून नहीं बनता। अगर उनके अंदर ये होता कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार ना चला सके तो उसके लिए कानून होता। समझ रहे हैं आप बात को? कानून नहीं बनाया तो इसकी बेसिक प्रिंसिपल ही ये है। हेमंत सोरेन है, उन्होंने किसी और को बना दिया, और भी रहे लालू प्रसाद यादव, जो भी चीफ मिनिस्टर गए उन्होंने दूसरों को जिम्मेदारी दी। अब आप ये सोचिए कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ना रहे, ये पेट में दर्द किसकी है सबसे ज्यादा? भारतीय जनता पार्टी की। ये सलाह बिना मांगे कौन दे रहा है हमको? भारतीय जनता पार्टी की। भाई आप अपना मुख्यमंत्री बदल दो। क्यों बदल दे भाई? तुम क्या हमारे शुभचिंतक हो? तुम हमारे सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन, तुम दिल्ली वालों के सबसे बड़े दुश्मन। तुम्हारी राय हम मान लें, जो हमारी अपनी राय है, विधायकों की राय है, दिल्ली वालों से हमने राय मशवरा किया, वो ना माने, तुम्हारी मान लें। क्यों मान लें तुम्हारी? या तो तुम कानूनी राय दे रहे हो, वो भी नहीं है, कानून भी तुम्हारी राय नहीं मान रहा, कोर्ट भी तुम्हारी राय नहीं मान रहा। क्यों मान लें? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 25 साल से सपना देख रही है कि मुख्यमंत्री जो है वो लोग बने। वो लोग नहीं बनेंगे। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी से हटाना है तो चुनाव हरा के हरा पाएंगे आप, ऐसे नहीं हरा पाएंगे। दिल्ली के लोगों ने उनको मैंडेट दिया। इसमें एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के पास चेहरे नहीं है, अरविंद केजरीवाल अगर लाइन से हट जाएंगे तो नुकसान सीधा आपको होगा। नहीं, एक बात है, हमारे तो कोई परेशानी नहीं है, हम तो आराम से मस्त बैठे हैं। बीजेपी परेशान है, कभी वो डिबेट में जा रही है, कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कभी वो प्रॉक्सी लोगों को हाई कोर्ट भेज रही है। परेशान वो है। सरकार हमें चलानी है, परेशान बीजेपी है कि नहीं जी नहीं, सरकार नहीं चल पाएगी। अरे तुमसे पूछा है किसी ने? तुम्हें चलानी है, जिसे सरकार चलानी है उनकी चल रही है, तुम कह रहे नहीं जी नहीं चल पाएगी। कमाल की बात है। अच्छा, सरकार चल रही है,